की प्रोसेस किस तरह से चल रहा है। तो हमने बात कर ली रोडोप्सिन के बारे में, जो कि मिलके बनता है स्कोटॉप्सिन और रेटिनल से। ठीक है, रेटिनल की कौन सी फॉर्म है, 11 सिस रेटिनल फॉर्म ही हमारी कंबाइन होती है स्कोटॉप्सिन के साथ, और फिर कंबाइन होगी ये बनाती है रोडोप्सिन को। ठीक है, तो क्या होता है, तो जो हमारी रेटिनल की 11 सिस फॉर्म है, तो सिस रेटिनल लाइट के एक्सपोजर पे कन्वर्ट हो जाता है ऑल ट्रांस रेटिनल। सो जब भी लाइट पड़ेगी इसके ऊपर, ठीक है, लाइट आएगी, तो लाइट के प्रेजेंस में सिस रेटिनल की फॉर्म कन्वर्ट हो जाएगी ऑल ट्रांस रेटिनल की फॉर्म में। आई बात समझ में? ठीक है, अब सिस और ट्रांस की बात कर लेते हैं कि यूजुअली होती क्या है। सिस और ट्रांस फॉर्म जो होती है ना, वो फॉर्म्स होती हैं जो केमिकल स्ट्रक्चर तो सेम होगा जिनका, ठीक है, लेकिन फिजिकल स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। ठीक है, सिस एंड ट्रांस फॉर्म आर सेम इन केमिकल स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फिजिकल स्ट्रक्चर। और ट्रांसफॉर्म ऐसी क्या बात है कि जो हमारी ट्रांसफॉर्म होती है वो रोडोप्सिन नहीं बना सकती, क्योंकि ट्रांसफॉर्म जो होती है हमारी, वो हमारी स्कोटॉप्सिन के रिएक्टिव साइड पे बाइंड ही नहीं हो सकती, फिट ही नहीं हो सकती। ये रीज़न है कि हमें 11 सिस रेटिनल फॉर्म ही चाहिए होती है, ट्रांसफॉर्म नहीं चाहिए होती है, रेटिनल फॉर्म ही चाहिए होती है। ठीक है, क्योंकि ट्रांसफॉर्म हमारी फिट ही नहीं हो सकती स्कोटॉप्सिन की रिएक्टिव साइड पे, और जब स्कोटॉप्सिन की रिएक्टिव साइड पे फिट ही नहीं होगी हमारी ट्रांसफॉर्म, तो हमारा रोडोप्सिन का फॉर्मेशन ही नहीं होगा। ठीक है, इसी इसी वजह से रोडोप्सिन के फॉर्मेशन के लिए रेटिना की हमें सिस फॉर्म चाहिए होती है, ना कि ट्रांसफॉर्म। ओके, अब क्या होता है, हमने देखा कि हमारे पास सिस रेटिनल फॉर्म थी, सिस रेटिनल फॉर्म पे जब लाइट का एक्सपोजर हुआ, लाइट इसके ऊपर आई, लाइट की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो गया हमारा ऑल ट्रांस रेटिनल में। अब ऑल ट्रांस रेटिनल हमारा कन्वर्ट हो जाता है किसमें, बेथरोडोप्सिन में। ठीक है, किसमें कन्वर्ट होगा, बेथरोडोप्सिन में। दिस इज द फर्स्ट प्रोडक्ट। लेकिन बेथरोडोप्सिन जो होता है ये हमारा अनस्टेबल होता है। ठीक है, अनस्टेबल होता है, और ये नैनो सेकेंड्स के अंदर ही डीके कर जाता है। ठीक है, तो 11 ट्रांस रेटिनल कन्वर्ट हुआ हमारा बेथरोडोप्सिन में, जो कि प्रोडक्ट है, और ये अनस्टेबल है। बेथरोडोप्सिन हमारा कन्वर्ट हो जाता है लूमिनोडोप्सिन में। ठीक है, अब लूमिनोडोप्सिन में डीके कर जाएगा इन माइक्रो सेकेंड्स में। ठीक है, उसके बाद लूमिनोडोप्सिन कन्वर्ट हो जाएगा हमारा मेटारोडोप्सिन में, मेटारोडोप्सिन फर्स्ट में। ठीक है, अब अगेन मेटारोडोप्सिन 1 भी हमारा डीके कर जाएगा मिली सेकेंड्स में, और ये डीके किस में करेगा, मेटारोडोप्सिन 2 में। ठीक है, मेटारोडोप्सिन 2 जो होती है हमारी, दिस इज द एक्टिव फॉर्म, दिस इज द एक्टिव फॉर्म। मेटारोडोप्सिन 2 हमारी एक्टिवेटेड रोडोप्सिन फॉर्म होती है। ठीक है, क्या होती है, एक्टिवेटेड फॉर्म होती है, एक्टिवेटेड रोडोप्सिन फॉर्म होती है, और हमें यही फॉर्म चाहिए होती है टू जनरेट द एक्शन पोटेंशियल। अब क्या होगा, मेटा रोडोप्सिन 2 हमारे स्टिमुलेट करेंगे रोड्स को। ठीक है, रोड्स को स्टिमुलेट करने पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, एंड वाया ऑप्टिक नर्व ये एक्शन पोटेंशियल हमारा जाएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फोटो ट्रांसडक्शन। तो यहीं तक अगर हम देखें, दिस वाज अबाउट द फोटो ट्रांसडक्शन, कि किस तरह से लाइट के एक्सपोजर पे सिस रेटिनल कन्वर्ट हुआ ऑल ट्रांस रेटिनल में, और ये ऑल ट्रांस रेटिनल किस तरह से कन्वर्ट होता है, किस तरह से एक सीरीज़ चलती है हमारी। पहले हमें मिलता है बेथरोडोप्सिन में, बेथरोडोप्सिन कन्वर्ट होता है लूमिनोडोप्सिन में, लूमिनोडोप्सिन कन्वर्ट होगा मेटारोडोप्सिन 1 में, मेटारोडोप्सिन 1 कन्वर्ट होगा मेटारोडोप्सिन 2 में, एंड दिस इज द एक्टिवेटेड रोडोप्सिन फॉर्म। ठीक है, और जब ये फॉर्मेशन होती है, तो ये स्टिमुलेट करता है रोड्स को, और रोड से हमारे हमारे रोड से हमारे सीएनएस को हमारे सिग्नल्स जाते हैं। ठीक, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जाते हैं वाया द ऑप्टिक नर्व, एक्शन पोटेंशियल जाता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई फोटो ट्रांसडक्शन में। इस प्रोसेस में हमने देख लिया किस तरह से लाइट के प्रेजेंस में किस तरह से लाइट के प्रेजेंस में सिग्नल्स हमारे पहुंच रहे हैं सीएनएस में। ठीक है, किस तरह से लाइट हमारी कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में इन दी रेटिना, और किस तरह से ये हमारा जा रहा है सीएनएस में। ठीक है, इट वाज अबाउट दी फोटो ट्रांसडक्शन। ठीक है, मैंने कहा था कि फोटो ट्रांसडक्शन में आ, हम दो सब टाइप्स पढ़ते हैं, एक विजुअल साइकिल पढ़ते हैं और रोडोप्सिन पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब देखो, अब बात आती है इसी के आगे से कंटिन्यू हो जाएगी हमारी विजुअल साइकिल। विजुअल साइकिल में क्या होता है कि ऑल ट्रांस रेटिनल अगेन कन्वर्ट होगा हमारा 11 सिस रेटिनल में। ठीक है, ऑल ट्रांस रेटिनल दोबारा कन्वर्ट होगा 11 सिस रेटिनल में, और रीजनरेशन होगा हमारा रोडोप्सिन का। तो हम देखेंगे क्या होगा। अब हम बात करते हैं विजुअल साइकिल की। तो हमारा मेटारोडोप्सिन 2 बन चुका है, जो कि एक्टिवेटेड फॉर्म है, और जो स्टिमुलेट करेगा रोड्स को, और रोड्स के थ्रू सिग्नल्स जाएंगे, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा वाया ऑप्टिक नर्व, इट विल गो टू द सीएनएस। ठीक है, अब मेटारोडोप्सिन 2 डीके कर जाएगा विद इन अ सेकेंड्स।
ठीक है। मेटा रेडोप्सिन 2 डीके करेगा और ये इसका ब्रेकडाउन होगा इनटू द स्कोटॉप्सिन एंड ऑल ट्रांस रेटिनल। ठीक है। दिस प्रोसेस कॉल्ड रोडोप्सिन ब्लीचिंग। ठीक है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं हम, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कि जिसमें मेटा रोडोप्सिन 2 हमारा ब्रेकडाउन हो रहा है किसमें, स्कोटॉप्सिन में और ट्रांसरेटिनल में। इसको बोलते हैं हम रोडोप्सिन ब्लीचिंग। इसे क्या बोलते हैं, रोडोप्सिन ब्लीचिंग। रोडोप्सिन ब्लीचिंग में क्या होता है, रोडोप्सिन ब्लीचिंग में मेटा रोडोप्सिन 2 हमारा का ब्रेकडाउन होगा इनटू व्हाट, इनटू दी ऑप्सिन विच इज द स्कोटॉप्सिन हियर प्लस ऑल ट्रांसरेटिनल। ठीक है ना। इस प्रोसेस को हमने क्या कहा, इस प्रोसेस को हमने बोला रोडोप्सिन ब्लीचिंग। ये इससे पहले अब यहाँ तक जो प्रोसेस फॉलो हुआ उसे बोला हमने फोटो ट्रांसडक्शन। क्योंकि फोटो ट्रांसडक्शन बोला क्यों, क्योंकि फोटो ट्रांसडक्शन तो वही तो प्रोसेस होता है जिसमें किस तरह से लाइट कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। और हमने देखा यह मेटा रोडोप्सिन 2 बनने के बाद लाइट हमारी कन्वर्ट हो चुकी है क्या, हमारी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, और वो सीएनएस में जा चुकी है। उसके बाद हमने देखा रोडोप्सिन ब्लीचिंग क्या होता है। रोडोप्सिन ब्लीचिंग होता है किस तरह से मेटा रोडोप्सिन 2 डीके कर जाता है विद इन अ सेकंड इनटू द स्कोटॉप्सिन एंड ऑल ट्रांस रेटिनल में। ठीक है। अब हम देखेंगे विजुअल साइकिल। विजुअल साइकिल में क्या होता है कि किस तरह से कन्वर्जन होता है ऑल ट्रांस रेटिनल का इनटू द 11 सिस रेटिनल में। अब हमें स्कोटॉप्सिन और प्लस ऑल ट्रांस रेटिनल मिल गया। इसके बाद क्या होगा, अब यहाँ पे एक एंजाइम एक्ट करेगा जिसका नाम है रेटिनल आइसोमेरेज। ठीक है। रेटिनल, ये रेटिनल आइसोमेरेज क्या करता है, ऑल ट्रांस रेटिनल को कन्वर्ट कर देगा 11 सिस रेटिनल में। अरे ठीक है। ऑल ट्रांस रेटिनल को कन्वर्ट कर दिया हम इसने 11 सिस रेटिनल में, किस एंजाइम ने, रेटिनल आइसोमेरेज ने। अब क्या होगा, स्कोटॉप्सिन आके यहाँ कंबाइन होगा 11 सिस रेटिनल से और ये रोडोप्सिन बन जाएगा। ठीक है। रोडोप्सिन क्या होता है, हमने देखा रोडोप्सिन ही तो होता है, रोडोप्सिन स्कोटॉप्सिन और रेटिनल से मिलकर बनता है। रेटिनल कौन सा है, 11 सिस रेटिनल से। और यहाँ हमने क्या देखा, यहाँ हम देखा जब मेटा रोडोप्सिन 2 हमारा ब्रेकडाउन हुआ स्कोटॉप्सिन और ट्रांस रेटिनल में, इस ऑल ट्रांस रेटिनल पे एक एंजाइम ऐड करता है जिसका नाम है हमारा रेटिनल आइसोमेरेज। रेटिनल आइसोमेरेज इस ऑल ट्रांस रेटिनल को कन्वर्ट कर देगा 11 सिस रेटिनल में, और फिर 11 सिस रेटिनल से आके स्कोटॉप्सिन बाइंड हो जाएगा विच इज ऑप्सिन, और इट विल फॉर्म दी रोडोप्सिन। तो रीजनरेशन रोडोप्सिन हो गया। ठीक है। और ट्रांस रेटिनल का कन्वर्जन हो गया 11 सिस रेटिनल में, या इट्स डन। तो हमने अपनी आज की फोटो ट्रांजैक्शन की वीडियो टॉपिक देख लिया कि किस तरह से फोटो ट्रांजैक्शन हुआ, किस तरह से हमारे विजुअल साइकिल हुई, किस तरह से हमारी रोडोप्सिन ब्लीचिंग हुई। ठीक है। तो दिस वाज ये सब था फोटो ट्रांजैक्शन के बारे में, विजुअल साइकिल के बारे में एंड रोडोप्सिन ब्लीचिंग के बारे में।